हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आपने इस वीडियो को क्लिक किया यानी कि आपका एमएसटी सिटी का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि कैसे आपका क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा और आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आ जाते हैं सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जो हमारा 12th है, हमने 12th क्लियर किया। अब किसी का है ना, कोई ओपन कास्ट से होगा, है ना, तो ओपन कास्ट वालों के लिए एमएसटी सिटी कितना होना चाहिए? तो 45% होता है, तब आपको एलिजिबल होते हो एमएसटी सिटी के लिए, है ना। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस नहीं, इकोनॉमिकल वीकर, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस जो कैटेगरीज होती है उनका 40% होता है। ठीक है, यानी कि ओपन वालों के लिए इतना रहा तभी आप एलिजिबल होते हो सीटी के लिए, वरना अगर इससे कम है तो आपका क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा। सीटी का एग्ज़ाम भले आपने दे दिया लेकिन एडमिशन के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। चलो ये इंजीनियरिंग के लिए हो गया, राइट। तो किसी स्टूडेंट का मान लो फिज़िक्स में आ गया है 45 दे देते हैं ना, उसको 45 दे दिया। केमिस्ट्री में आ गया उसका 35। अब मैथमेटिक्स से उसका कितना आ गया, 35 आ गया। अब इसको ये करते हैं, कितने हो गए टोटल, 15। ओके, 3 3 6 और 6 4 10 और 1 11, तो कितना हो गया, 115 ही हो रहा। तो ये बच्चा मान लो ओपन कैटेगरी से, ठीक है, तो क्या ये एलिजिबल हुआ सीईटी के लिए? नहीं हुआ। ये इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहेगा तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें 40% चाहिए, यानी कि आपको कितना चाहिए, 135 चाहिए मार्क्स, है ना। ओपन कैटेगरी वाले जो हैं उनको 135 चाहिए होता है। ठीक है, तो अब इनका नहीं हो रहा, अब कैसे क्वालिफाई कराएंगे? तो देखो, जो आपका एमएसटी सिटी का जो सेल होता है ना, आप उसकी वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे एक पीडीएफ होगा, वो आपको लेवल में उसमें देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स वैसे ही रखेंगे। जो ये हमारा केमिस्ट्री हम इसको ना रिप्लेस कर देंगे किस सब्जेक्ट से? तो देखो, आपकी जो मार्कशीट है उसमें इन तीनों के अलावा 3 सब्जेक्ट और होते हैं। एक इंग्लिश होता है, किसी का ऑप्शनल में हिंदी होता है, आईटी होता है, ज्योग्राफी होता है, ऐसे होता है। तो अब इसमें किससे रिप्लेस होंगे और ये किस किस सब्जेक्ट से रिप्लेस हो सकता है हमारा केमिस्ट्री? तो सबसे पहले तो आ जाता है, जो देखो वोकेशनल, टेक्निकल वोकेशनल करके सब्जेक्ट होता है, वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इन सब से ये रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो अब मान लो किसी बच्चा इसने साथ में आईटी भी लिया, तो आईटी से वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आईटी में उसको कितना 60 आए। ठीक है, और बाकी के 35 मैथमेटिक्स का और 45 आ गया इसका। अब आप इसको टोटल करो, कितना हुआ, 5 5 10 के 0, यहाँ पे आ गया 1 6 3 9 1 10 4 14 और 1 हो गया 15, 150 हो गया। यानी कि वो तो एलिजिबल हो गया ना एमएसटी सिटी के लिए, यानी कि आपने एडमिशन दिए, एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो इस तरीके से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है। ये पीसीएम वालों का बताया। ठीक है, अब सेम आप किसका है, जो आपका पीसीबी वालों का, उनका भी कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया होता है। चलो बता देती हूँ। हमारे जो पीसीबी वाले स्टूडेंट होते हैं जो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका भी कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या क्या है, चलो जान लेते हैं। ठीक है, पहले ले लेते हैं फिज़िक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी उसको तो रहना चाहिए ना, बायोलॉजी तो रिप्लेस नहीं हो सकता किसी से, फिज़िक्स भी रिप्लेस नहीं हो सकता, यानी कि केमिस्ट्री की ही यहाँ पे बलि चढ़ेगी। ठीक है, तो बलि का बकरा कौन बना, केमिस्ट्री। तो मान लो उसको कितना आया है, ओपन कास्ट वालों का बता रही, क्योंकि जो हमारा रिजर्व कैटेगरी जो है ना, उनका तो क्वालिफाई हो ही जाता है, नहीं होता तो उनका भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा एडिशनल सब्जेक्ट से। ठीक है, और इन बेचारों ने ऑप्शनल में क्या ले लिया है, आईटी। आईटी क्यों लेते हैं, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट आईटी लेते, प्रेफर करते, क्योंकि ये ना आपको हेल्प हो जाती है बाद में। तो चलो, हमारा जो ओपन कास्ट का जो ये स्टूडेंट है, इसको फिज़िक्स में मिले हैं कितने, 35 कर देते। ठीक है, केमिस्ट्री में मिले हैं इसको 45, बायोलॉजी में गया है 65, अब आईटी में इसका आ गया 70। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसका केमिस्ट्री हटेगा, क्यों, क्योंकि फिज़िक्स तो रहता है ना। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे आईटी से। ये जो हमारा केमिस्ट्री है ना, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग आईटी से, तो केमिस्ट्री को रिप्लेस किया आईटी से।
तो इसके मार्क्स यहाँ, यानी कि 35 + 65 + 70, टोटल करो कितना हुआ, 5 × 5 = 10, 7 × 6 = 13, 13 × 3 = 16 और 1 × 17, 170 हो गए यहाँ तो, यानी कि वो एलिजिबल हुआ ना इसके लिए, यानी कि वो बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है या डी फार्मेसी में करना चाहता है, तो वो एलिजिबल हो गया MHTCT के बेस पे, ठीक है। यानी कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है देन आप नहीं हो सकते हो, भले ही आपने एग्ज़ाम दे दिया हो CT का, लेकिन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, ऐसा CT सेल का कहना है, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो PCM वाले हो या PCB वाले हो, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि आप कैसे कैसे हो सकते हो। ओपन कास्ट वालों के लिए कितना 45% होना चाहिए, और जो हमारे ये है रिजर्व्ड कैटेगरी जो आती है बैकवर्ड क्लासेस जैसे ST हो गया, OBC हो गया, उनके लिए 40 रहते हैं, ठीक है। यानी कि 120 पे ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो ओपन कास्ट वाले 135 पे क्वालिफिकेशन रहता है इन लोग का, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आप क्या कर सकते हो, फार्मेसी में या इंजीनियरिंग में जिसमें भी लेना चाहते हैं एडमिशन, आप वहाँ ले सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।